नहीं, आप एलाइज की बात करेंगे तो मैं आपको याद दिलाऊंगा, भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी ने भी एक दूसरे पर भरोसा नहीं किया था, अकाली दल भी बीजेपी को छोड़ के चली गई। खैर आज वो बात नहीं है। आज बात यह है कि जो बाय इलेक्शन आमतौर पे होते हैं वो जिस पार्टी की सत्ता जिस राज्य में होती है उसको एडवांटेज होती है। आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी 8 विधानसभा के चुनाव जीती है और 1 लोकसभा का चुनाव जीती है। बीजेपी 7 विधानसभा के चुनाव जीती है। बीजेपी जो 7 विधानसभा के चुनाव जीती है वो उन्हीं राज्यों में जीती है जहां पर उनकी सत्ता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी 8 में से 5 ऐसे विधानसभा सुष्मिता देव दोबारा जुड़ गई है। हमारी सुष्मिता मेरे साथ दोबारा जुड़ गई है, से वो सीटें छीन करके। ठीक है सुष्मिता, आप कह रही थी, आप अपनी बात को कंप्लीट करिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, हार हो या जीत, किस तरह की हार है किस तरह की जीत है उसको भी देखने की जरूरत है। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी कर्नाटका के मुख्यमंत्री के क्षेत्र से हारी 1 सीट, उसके बाद जो वेस्ट बंगाल में दिनहाटे में हारी है, वहां पर 2019 में बीजेपी की लीड थी, वहां पर अब बीजेपी हारी है। तो सिर्फ संख्या देखने से नहीं बनेगी बात। और अगर आप नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हैं, मैं फिर से कहती हूँ, एनपीपी बीजेपी की अलायंस पार्टी है, वहां पर कांग्रेस के साथ डायरेक्ट फाइट हुआ है, कांग्रेस वहां बाय इलेक्शन में हारी है, विच मीन्स कांग्रेस नॉर्थ ईस्ट में फाइट नहीं कर पा रही है। पर सच्चाई ये भी है कि इसके अंदर तो प्रशांत किशोर तो कह रहे हैं कांग्रेस कहीं फाइट नहीं कर पा रही है। प्रशांत किशोर तो ये कह रहे हैं कांग्रेस तो कहीं फाइट नहीं कर पा रही है। प्रशांत किशोर ने ये कहा है कि अगर कांग्रेस सोचती है कि इतना आसान है बीजेपी को हराना, वो इतना आसान नहीं रहेगा। देखिए, किसी तरह का भी युद्ध हो, चाहे पॉलिटिकल हो, कैसा भी हो, उसमें तैयारी चाहिए। पर हिमाचल में जो हुआ उसको भी सोचने की जरूरत है कि वो क्यों हुआ। आई फील इट इज इंटरनल सैबोटेज। मुझे लगता है कांग्रेस की जीत वहां कांग्रेस की वजह से नहीं हुई, पर धूमल के फैक्शनलिज्म से हुई, क्योंकि अनुराग ठाकुर शायद हिमाचल के मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं। तो कांग्रेस को भी सोचना चाहिए और ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए कि हम हिमाचल में। ये इंटरेस्टिंग है। दिस इज व्हाट आई फील। यानी बीजेपी ने बीजेपी को हरा दिया हिमाचल के अंदर होता है। और मैं आपकी बात से, देखिए, मैं नेताओं को अब कोई सर्टिफिकेट देने वाला नहीं होता, लेकिन हिमाचल के अंदर बीजेपी के अंदर एक इंटरनल सैबोटाज है, जिस तरह की लगातार रिपोर्ट्स आई है। लेकिन वहां सीएम ने बोल दिया कि महंगाई की वजह से हम हार रहे हैं, वो भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। चरण सिंह सापरा, मैं वही कह रहा हूं कि आप लोग अपने खंडर के अंदर, जैसा शरद राव पवार ने बोला, आप लोग अपने खंडर में दिवाली की लाइटें लगा के सोच रहे हैं कि जगमगाहट बिल्कुल रोशनी रहेगी अब ताउम्र, लेकिन स्थिति वैसी नहीं है। मकान दुकान दोनों खंडर है इन अ पॉलिटिकल लाइन। देखिए, जिसको आप खंडर बताने का प्रयास कर रहे हैं, शरद राव पवार, मेरे शब्द नहीं है, लोकसभा के चुनाव मेरे शब्द नहीं है, शरद राव पवार के शब्द है। आप जिस तरह से बार-बार मेरे शब्द नहीं है, शरद पवार के शब्द है, मेरे शब्द नहीं है, प्रशांत किशोर के शब्द है, मेरे शब्द नहीं है ये। मेरी बात, जब आपने प्रश्न पूछा है तो उत्तर तो ले लीजिए। प्रश्न पूछा है मैंने। ये जो खंडर की बात आप कर रहे हैं, शरद राव पवार कर रहे हैं, उदाहरण दे रहा हूं ना। ये सापरा साहब मेरे साथ आप नाइंसाफी करते रहिए कि खंडर की बात आप कर रहे हैं। खंडर की बात ना मैंने करी, ना मेरे किसी मेहमान ने करी। शरद राव पवार ने खंडर की बात करी, तो मैं उसका उत्तर दे रहा हूं ना। अरे दीजिए उत्तर जनाब, आपको उत्तर देने से कोई रोक नहीं सकता, उत्तर देना आपका हक है, लेकिन खंडर की बात मैंने नहीं करी, शरद राव पवार ने करी। उत्तर ये है, सुनिए जी सर, सुनिए, उत्तर यह है कि अगर हम लोकसभा के चुनाव में हिमाचल प्रदेश के अंदर हम 2019 में यानी 2 साल पहले 4 लाख वोट से हारते हैं और अभी हम उस सीट को जीतते हैं, तो कितना लंबा वो रास्ता कांग्रेस पार्टी ने कवर किया है। और हिमाचल प्रदेश के अंदर 2 सीटों पर जो भारतीय जनता पार्टी की सीट बीजेपी ने बीजेपी को उधर हरा दिया, आपकी जीत नहीं है। सुनिए ना, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, सुनिए ध्यान से। और जो 2 सीटें हैं विधानसभा की, उस पर बीजेपी जो है वो तीसरे और चौथे नंबर पर गई है। तो मात्र ये कह देना कि बीजेपी में आपस में विभाजन था या अनुराग ठाकुर मुख्यमंत्री बनना चाहते इसलिए 4 लाख वोटें कवर नहीं होती है। आप भी बहुत चुनाव लड़ी हैं और मैं वो भी बता देता हूं आपको कि इतना बड़ा जो मार्जिन है वो खुद जयराम ठाकुर जब कहते हैं, मुख्यमंत्री खुद कहते हैं कि महंगाई बेरोजगारी ये मुद्दे थे, तो फिर आप कैसे कह देते कि आंतरिक तनाव की वजह से वहां पर कांग्रेस पार्टी जीती है। तो बिल्कुल इसको घुमाने का प्रयास मत करिए। सुष्मिता देव जी, आपने भी बहुत चुनाव लड़े, आप किस तरह से 4 लाख वोट कवर होती है, 4 लाख वोट नहीं कवर होती है। ठीक है सुष्मिता जी, जवाब।
सापरा जी, आपको बहुत बहुत बधाई, आपने 4 लाख वोट कवर किया। एक स्टेट के मुख्यमंत्री अगर महंगाई के ऊपर कारण बता रहे हैं, मेरा मानना है वो इंटरनल फाइट को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। पर ये भी सच्चाई है, ये भी सच्चाई है तो कि भारतीय जनता पार्टी के रूल में जिस तरह से प्राइस राइज हुआ, कोरोना के वक्त जिस तरह से लोग भुगे हैं, इसका एक मेजर कारण है कि इस गवर्नमेंट का, बीजेपी का एंटी इनकम्बेंसी बढ़ रहा है। प्लीज अंडरस्टैंड। पर एक चुनाव को जीतने के पीछे और हारने के पीछे सिर्फ एक कारण होते हैं, कई सारे कारण होते हैं सापरा जी। क्लीन चिट देने का प्रयास मत करिए बीजेपी को। ये पॉलिटिक्स में नेचुरल है कि आप बीजेपी को कवर फायर देने का प्रयास मत करिए। आप ये कतई नहीं कह सकती हैं कि 4 लाख वोट तो बीजेपी को हरा रही है। वोट वो मात्र बीजेपी की अंतर कलश है। बीजेपी की अंतर कलश से 4 लाख वोट नहीं घूमती है। बीजेपी की अंतर कलश से 2 विधानसभा की सीट पर वो तीसरे या चौथे नंबर पर नहीं आते हैं। एक सीट पर उनकी डिपॉजिट भी जब्त हुआ है। आपको जानकारी नहीं है शायद, आप जानकारी लीजिए। हिमाचल प्रदेश की एक विधानसभा की सीट पर उनकी जमानत भी जब्त हुई है। हाँ, तो आप उनको कवर फायर देना बंद करिए ना। टीएमसी बीजेपी के साथ टीएमसी ने तो बीजेपी को हराया है। ये भी कहा है टीएमसी कैसे कवर, देखिए बीच में नहीं बोला चरण सिंह साहब, आपने अपने वक्तव्य को रखा। चरण जी प्लीज। बीजेपी को नहीं, जिस तरह से ये कवर फायर देने का प्रयास कर रही है, ठीक है, जवाब सुन लीजिए। जिस तरह से कवर फायर देने का प्रयास कर रही है हिमाचल के अंदर, मुझे पता है। अच्छा ठीक है, मुझे सापरा जब ये अनफेयर हो रहा है, आपने अपने वक्तव्य को रख लिया। सुष्मिता देव जी को बोलने दीजिए, उनको भी आप 1 मिनट बोलने दीजिए, फिर सुधांशु त्रिवेदी अपनी टर्न का इंतजार कर रहे हैं। अब अनफेयर कर रहे हैं। अब सुष्मिता जी बोलिए। 1,64,000 का मार्जिन है एक सीट में वेस्ट बंगाल में। आप हमें भी सिखा रहे हैं बीजेपी को कैसे हराना है। मैं ये कह रही हूँ कि महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, कोरोना के वक्त जो हुआ मुद्दा है, और गुड गवर्नेंस मुद्दा है। गुड गवर्नेंस की वजह से ममता दीदी जीती है बाई इलेक्शन में। और मार्जिन सुष्मिता जी, कांग्रेस आप पे आरोप लगा रही है कि आप बीजेपी को कवर फायर दे रहे हैं। सुष्मिता देव, कांग्रेस आप पे आरोप लगा रही है कि आप बीजेपी को कवर फायर दे रहे हैं। नाउ दिस इज वेरी सरप्राइजिंग। हिमाचल में आप एक सेकंड चरण सिंह साहब होल्ड ऑन। मैं क्या कह रहा हूँ ना अमीश देवगन जी, मैं ये कह रहा हूँ कि हिमाचल प्रदेश में उसको कवर फायर देने का प्रयास मत करिए। अच्छा, एक और चीज, आप इतना हिमाचल प्रदेश में कवर फायर देने का प्रयास मत करिए। मैं इतना कह रहा हूँ, मैं पश्चिम बंगाल की बात नहीं कर रहा। आसाम में कांग्रेस तीसरे पोजीशन पे है। आसाम में कांग्रेस तीसरे पोजीशन में। सापरा जी प्लीज, आसाम में तो डिबैकल हुआ कांग्रेस। पूरे छवि को देखिए, कि वहां पर हमको इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है। मैं तो कबूल कर रहा हूँ, मैं कबूल कर रहा हूँ सुष्मिता देव जी कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर, पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर हमको इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है। हिमाचल में बीजेपी की सरकार है, आप जीत के आए। आसाम में बीजेपी की सरकार है, आप हार के आए। क्या रहस्य है? तो इसलिए आप जरूर। हाँ, तो मैंने सुष्मिता देव जी, आपने शायद मुझे सुना नहीं। मैं बोल लूं, पर आपका विश्लेषण जरूर